A very good morning to my dear students. प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो यह कौन सा खेल है? हाँ, हॉकी। और यह है फुटबॉल। वहीं ये किस खिलाड़ी की तस्वीर है? मैरी कॉम। और इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी। जी हाँ बच्चों, आप शायद सोच रहे होंगे कि आज मैम हमें क्रिकेट, फुटबॉल और बाकी खेलों के बारे में क्यों बता रही हैं। मुझे पता है हम सभी को और स्पेशली आपको खेलना बहुत पसंद है, परंतु खेलना और खेल में अपना एक मुकाम बनाना, एक मंजिल तक पहुंचना, ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान खिलाड़ी कैसे बनते हैं, यह हम आज हमारे अगले पार्ट में जानने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, विराट कोहली वैसे ही एक महान खिलाड़ी है जिनका नाम आपको बताना है। जी हाँ, आप सब इन्हें देखकर समझ ही गए होंगे और आप इन्हें जानते भी हैं। इनका नाम है पीवी सिंधु। बच्चों, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी की बहुत ज़रूरत होती है। इन्हीं लगन, मेहनत और ईमानदारी के गुणों को अपनाकर लोग महान बन जाते हैं। तो आइए हम एक महान इंसान की कहानी एक साक्षात्कार के द्वारा जानें। पीवी सिंधु का यह साक्षात्कार उस समय का है जब वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता था। इस साक्षात्कार में पीवी सिंधु की मेहनत, ईमानदारी और सच्ची लगन आदि गुणों को देखने के अवसर प्राप्त होते हैं। सिंधु का पूरा नाम पुरसला वेंकट सिंधु है। उनके माता पिता राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल चैंपियन थे। उनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ। पीवी सिंधु ने वर्ष 2001 में पुलेला गोपीचंद के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने के बाद बैडमिंटन खेलने का निर्णय लिया। वैसे उनकी रुचि सभी खेलों में थी, परंतु इस जीत के पश्चात उन्होंने गंभीरतापूर्वक बैडमिंटन खेलना शुरू किया। वर्ष 2003 यानी 8 साल की उम्र में सर्वप्रथम पीवी सिंधु ने सिकंदराबाद के रेलवे इंस्टीट्यूट में महमूद अली के प्रशिक्षण में बैडमिंटन की मूलभूत जानकारियां प्राप्त की। इसके बाद पुलेला गोपीचंद जी की बैडमिंटन एकेडमी में वे शामिल हो गई। साक्षात्कारकर्ता के पूछने पर कि क्या वह एकेडमी आपके घर के पास थी, तो उन्होंने बताया जी नहीं, वह एकेडमी उनके घर से 56 किलोमीटर दूर थी, लेकिन वे कभी भी वहां देर से नहीं पहुंची। यह उनकी सच्ची लगन को दर्शाता है। पीवी सिंधु अपने गुरु की हर बात को मानती थी। तभी उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी कई चीज़ों का त्याग किया और पूरी लगन से वे अपने खेल पर ध्यान देती थी। पीवी सिंधु ने बताया कि उनके वास्तविक जीवन की शुरुआत वहीं उसी एकेडमी से हुई। उन्होंने कई टाइटल्स जीते। अंडर 10 ईयर कैटेगरी में 5वीं सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप का युगल कैटेगरी जीता और एकल कैटेगरी में अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया का रैंकिंग जीता। अंडर 13 कैटेगरी में पौंडीचेरी सब जूनियर चैंपियनशिप के सिंगल का टाइटल्स जीता। खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट में IOC ऑल इंडिया रैंकिंग, सब जूनियर नेशनल और पुणे में ऑल इंडिया रैंकिंग के कई टाइटल्स जीते। अंडर 14 कैटेगरी के नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। अंतर्राष्ट्रीय खेल में भी उनकी उपलब्धि खासी अच्छी रही है। 2009 में कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2010 में ईरान फ्रेंच इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज एकल वर्ग में रजत पदक विजेता रही। 2012 में एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप के फाइनल में नोमोजी
ओकुहारा को हराया था। 2013 में उन्हें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। उन्हें 2013 में अर्जुन पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2014 में फिक्की की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान और एनडीटीवी की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। तो देखा बच्चों आपने, यह था हमारा पाठ 15 पीवी सिंधु से भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता से हमें पता चला किस तरह सच्ची लगन, अनुशासन और श्रम के द्वारा पीवी सिंधु ने भारत और अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो हमें भी जिस भी कार्य को करना है उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करना है। यह पाठ का उद्देश्य है और इसी भावना को आपने भी अपने अंदर जागृत करनी है। पाठ ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।